हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसमें आपकी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही यहाँ पर देखिए आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके 25 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 25 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। बाकी पोस्ट की बात करें तो आपकी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव, अब यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर दी गई है और जिसमें एक्सपीरियंस लिखा है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी लिखा है, जिसमें नहीं है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका नहीं लिखा है। तो जैसे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव तो इसमें 3 साल का फोर ईयर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास पीजी हो मेडिसिन में। इसी प्रकार से आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की है यहाँ पर देखिए, तो इसमें आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर दे दी गई है, अपर एज आपकी दी गई है और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपका अलग अलग रहने वाला है। बाकी जिसमें आप ये पोस्ट को देखें तो 3 साल का आपका फुल टाइम आपको रेगुलर डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसी प्रकार से आपकी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव आपकी केमिकल की है तो इसमें 3 साल का केमिकल में नहीं आपका डिप्लोमा हो। इसी प्रकार से आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का क्वालिटी कंट्रोल तो इसमें 3 साल की बैचलर डिग्री आपके पास बीएससी जैसे आप केमिस्ट्री में किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी तो इसमें पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वेरियस कैटेगरी की आपकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए एक बार इसके नोटिफिकेशन को जरूर एक बार रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप इसको अप्लाई कीजिए। यहाँ पर पोस्ट आपको एक बार हम दिखा देते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है तो उसकी भी जानकारी आगे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट टाइम पर मिल सके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए। तो ये सभी आपको टर्म एंड कंडीशन दी गई, तो इसको एक बार आपको पढ़ा जरूर लेना है, इसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो बाकी इसकी सभी जानकारी को आप यहाँ से आप पढ़ा सकते हैं। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आप टाइप करेंगे HPCL रिक्रूटमेंट 2026 और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपको जिस प्रकार की लिंक दिख रही है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो आपको दिख रहा है पेज नंबर 1 से 105 25/2/2026, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड आपकी नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो इस प्रकार की लिंक आपको दिख रही है साइन इन HPCL एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसी लिंक पर आप यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यदि आप मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप चाहे डैशबोर्ड यहाँ पर मोड में कर लीजिए ताकि आपको एकदम प्रॉपर दिखे। तो अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको साइन इन का आपका ऑप्शन दिख रहा है और एक को साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यदि आप पहली बार अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पर आपको जो साइन अप का जो ऑप्शन दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद जैसे आप साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे जैसे आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है। इसके बाद दोबारा से फर्स्ट नेम दोबारा से हम कन्फर्म करेंगे। इसके बाद आपका मिडिल नेम मार्कशीट में लिखा है, सर्टिफिकेट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद दोबारा से मिडिल नेम यदि आपने फिल किया है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यदि मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में आपका लास्ट नेम यहाँ पर सरनेम लिखा है तो इसको फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ सकती है। सिर्फ यहाँ पर आप फर्स्ट नेम अकेला फिल कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फुल नेम है तो जो भी यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से फिल करेंगे आप तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए। इसके बाद आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल कीजिए, दोबारा से ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कीजिए और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ईमेल है उस पर एक OTP गया है, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके को रजिस्टर पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेस दिखेगा। आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको लॉगिन करनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी फिल कीजिए। आपने जो अभी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे और आपका जो एक कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके साइन इन पर आप यहाँ से सिंपल सा क्लिक आप कर देंगे। और पासवर्ड की बात करें तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी उसी ईमेल आईडी पर आपको एक पासवर्ड भी सेंड किया होगा और मान लीजिए यदि आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड का,
तो इस पासवर्ड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ से अपना पासवर्ड को दोबारा से फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए और आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके गेट पासवर्ड ओवर ईमेल इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपने जो ईमेल आईडी फिल किया था उसी ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। तो वही पासवर्ड आपको लॉगिन करने के लिए आपको यूज करना होगा। तो आपको डैशबोर्ड को इस प्रकार से लॉगिन आपको कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपको एक बार और ओटीपी सेंड किया गया है। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्लिक है टू वेरीफाई, जो ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है। अलग अलग प्रकार की आपकी जो पोस्टें हैं, तो पोस्ट में यहाँ पर देखिए किस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सभी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिस्ट दी गई है और जिसको भी आपको अप्लाई करना है उसके सामने आपको जो क्लिक है टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उसी पोस्ट पर आपको क्लिक यहाँ से करना होगा। तो एक बार आपको पूरी पोस्ट यहाँ पर हम दिखा देते हैं और आपको नोटिफिकेशन में स्टार्ट में ही बता दिया, उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सैंपल के लिए किसी एक पोस्ट के लिए हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाएंगे। वहाँ के आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी पोस्ट का प्रोसेस यहाँ पर बिल्कुल सेम ही यहाँ पर रहने आपको वाला है। तो आप किसी पोस्ट को आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उसी पर आपको क्लिक यहाँ से करना होगा। तो जैसे यहाँ पर हम जो जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लिक है टू अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपको क्लिक यहाँ से करना होगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार का एक मैसेज आएगा। आपको प्लीज़ सॉफ्ट कॉपी आपको यूर रिज्यूम आपको डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ जिप फॉर्मेट आपको रखना है 1 MB तक का और पासपोर्ट साइज की फोटो और आपको सिग्नेचर आपको रखना होगा क्लीन आपको वाइट पेपर पर जेपीजी या GIF फॉर्मेट आपको और 200 के बीच यहाँ पर ज़्यादा ना हो। तो आपको इस प्रकार का आगे लगेगा। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक ऐसे कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर आपका नाम दिखेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट आपका फादर से स्पोज नेम आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखिए आपकी मदर्स का नाम फिल करना है। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप UR से हैं, SC से हैं, ST से हैं या OBC हैं या EWS है। तो आप रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। आपको ओके पर यहाँ पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपका जो सेंट्रल कास्ट है यहाँ पर का ये आपका निर्धारित प्रारूप में ये भी आपको अपलोड यहाँ से आगे करना होगा। तो आपके पास होना चाहिए। तो ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद देखिए भाई कास्ट है कम्युनिटी, तो आपकी जो भी जाति है यानी कास्ट है, कास्ट का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जेंडर, तो मेल या फीमेल जो भी इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल हैं तो इस करेंगे इस प्रकार से इसकी जानकारी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है और यहाँ पर नहीं है तो इसको खाली यहाँ से आप छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जिसमें स्टार लगा है वो फिल करना आपको अनिवार्य रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डोमिसाइल यदि आप जम्मू कश्मीर के हैं 1/1/1980 से 89 तक तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कीजिए। यहाँ पर जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर पर टैग करेंगे तो यहाँ पर आपको ईयर दिख जाएगा। सबसे पहले आपको जो ईयर का ऑप्शन है इस ईयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ईयर को टिक कीजिए तो आपका ईयर आ जाएगा। इसको आगे पीछे भी यहाँ से आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को, यहाँ पर अपने मंथ को और यहाँ पर अपनी डेट को इस प्रकार से फिल करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर सैंपल के लिए आपको फिल कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से आपको फिल कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिलीजियन, तो आपका जो भी धर्म है वो यहाँ पर अपने धर्म को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो पैन नंबर है, पैन कार्ड नंबर, तो वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आधार नंबर यदि है तो उसको फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ ID प्रूफ, तो ID प्रूफ में यहाँ पर आप क्या देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट ID प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ कुछ और भी यहाँ पर हुआ तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आपको नंबर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है। मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड हैं, मेरिड हैं, तो जो भी इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ HPCL, यदि आप HPCL के पहले से एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू वर्क विथ HPCL G8, यदि आपने इसके पहले कभी इस पर काम किया है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको फीस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको फीस दिख रही है और इसके बाद आपको जो वैलिडेट यूर डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। आपको सबसे ऊपर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी वर्तमान पता है तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, तो यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर एड्रेस है पूरा यहाँ पर फिल करेंगे। हाउस नंबर,
फ्लैट या ब्लॉक नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 में आपका पूरा गली मोहल्ला कॉलोनी फिल कर देंगे। यहाँ पर अपनी सिटी फिल कर देंगे। यहाँ पर अपना पिन कोड और यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर और आपका अपना स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट यहाँ से करेंगी। इस प्रकार से इसको आप फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो परमानेंट एड्रेस है, यदि आपका एक कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उस पर टिक कीजिए तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग यहाँ से आप फिल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका नेटिव एड्रेस, तो यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर आप रह रहे हैं तो अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका राज्य इस प्रकार से आपका स्टेट आ जाएगा। जैसे हम सैंपल के लिए यहाँ पर फिल कर रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप इसको आप फिल करेंगे, आपका जो भी है इसको इस प्रकार से आप फिल आप कर देंगे। इसके बाद आपका एग्जाम सेंटर, 3 आपको एग्जाम सेंटर दिया है तो आपको आपकी सुविधा अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एग्जाम सेंटर दिया गया, जैसे आपका अंडमान निकोबार आपका आइलैंड आपका पोर्ट ब्लेयर, आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपका इस प्रकार से विजयवाड़ा हैदराबाद, आपके पूरे एग्जाम सेंटर आपको एक बार हम शो कर देते हैं। तो इतने ही सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले, तो आपकी सुविधा के अनुसार जो भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं उनको यहाँ पर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप इसको आप एक बार चेक कर लीजिए कि इतने ही सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर देखते जाइए आप, आपका झारखंड यहाँ पर कर्नाटक, स्टेट वाइज यहाँ पर दिया गया है, आपका केरला है, इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश, इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको देखते जाएंगे आपका। तो यहाँ पर पूरे एग्जाम सेंटर दिए गए, तो आपकी सुविधा अनुसार जो भी अपने एग्जाम सेंटर फर्स्ट सेकंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, इसी प्रकार से अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपको वैलिडेट यूर डिटेल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक ऐसे कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार की ये भी जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर भी आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले सेलेक्ट करना है आपको। तो जो भी यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें बीएससी केमिस्ट्री मांगा है, तो अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर आपको ड्यूरेशन ईयर, तो यहाँ पर आपको फिल करना है आपको ईयर में कितने ड्यूरेशन की यहाँ पर थी, तो आपको इस प्रकार से 3 ईयर फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका परसेंटेज कितने परसेंटेज थे, तो यहाँ पर अपने जो भी परसेंटेज यहाँ पर अपने परसेंटेज को आप फिल करेंगे। आपका इसकी 2 डिजिट में ही आपको परसेंटेज फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, तो यदि आपको ईयर याद नहीं हो आपने एडमिशन कब लिया था तो आप अंदाज से भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं आपका जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ज्वाइनिंग ईयर, तो किस ईयर आपने एडमिशन लिया था वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका मंथ ईयर एंड पासिंग, तो मंथ ईयर और पासिंग ये आपकी जो मार्कशीट है उस पर आपका लिखा रहता है, तो मंथ और ईयर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए, और यदि मान लीजिए इस यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिस्ट में नहीं मिलता है तो आपको एक अदर का ऑप्शन भी दिया गया, इस प्रकार से अदर पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर इंडिविजुअली फिल यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपको जानकारी देनी इंटरमीडिएट एंड 12th की जानकारी, तो सेम आपको इसका भी ड्यूरेशन, तो आपका ड्यूरेशन कितना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपका जैसे 1 ईयर का है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। आपके 12th में कितने परसेंटेज बने हुए हैं तो यहाँ पर अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपका जो भी परसेंटेज है इस प्रकार से परसेंटेज को फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका ज्वाइनिंग मंथ और ईयर, तो आपने 12th किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे, और डेट ऑफ पासिंग और मंथ, तो ये आपका जो मार्कशीट है उस पर भी आपको लिखा रहता है तो उसको देखकर आप यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, और यदि मान लीजिए यहाँ पर लिस्ट नहीं मिलती है तो अदर पर क्लिक करके आप अपने बोर्ड का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। जैसे आपका MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, CBSE है तो CBSE। इसके बाद नेक्स्ट आपका अदर सेलेक्ट, तो आपको मेट्रिकुलेशन एंड 10th की जानकारी फिल करनी है, तो वही सेम आपका ईयर आपको फिल करना है कितने ईयर का था तो उसको फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके परसेंटेज आपके कितने बने हुए हैं तो आपको 2 डिजिट में आपको फिल करना कैसे, जैसे आपका मान लीजिए परसेंटेज आपके बने हैं इस प्रकार से, तो आपको यदि 89% बने हैं तो आपको फिर 0 फिल करना है, और यदि इसके आगे कुछ यहाँ पर बना हुआ है तो इस प्रकार से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपको वही एडमिशन की डेट और मंथ, तो आपका यदि याद नहीं तो आपको लगभग जुलाई के आसपास आपके सभी की एडमिशन होती है, तो आपको अंदाज से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ईयर को फिल करना है कि 10th आपने किस वर्ष पास किया था। इसका रेस्ट है आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो ये आपकी मार्कशीट पे लिखा मिल जाएगा, तो ईयर और मंथ आपको दोनों वहाँ से देख के फिल कर सकती है। इसका तो नेक्स्ट आपका वही यूनिवर्सिटी का नाम, सॉरी आपका बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी यहाँ पर लिस्ट में दी नाम नहीं मिलता मान लीजिए तो अदर पर सेलेक्ट कीजिए, आपके बोर्ड का नाम ऐसे फिल कर दीजिए। इसके बाद यदि कोई और आपके पास क्वालिफिकेशन तो सभी को एक एक करके यहाँ पर आप ऐड भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वेदर इन फाइनल ईयर या फाइनल रिजल्ट आप अवॉइडेड है आपका, यदि है तो यस करेंगे, इस प्रकार से यस करेंगे, और यदि नहीं आप कंप्लीट है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होगा। और यदि अपडेट पर यस कर दे तो फिर आपका जो डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन है एक्सपेक्टेड आपका कब तक आ सकता है तो वो यहाँ पर डेट मंथ फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वेदर एडवर्टाइज परसुइंग हायर एजुकेशन देन एडवर्टाइज रिक्वायर्ड टू क्वालिफिकेशन,
तो जो पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, यदि आपके पास इससे ज़्यादा भी है तो यस करेंगे इस प्रकार से। यदि यस करते हैं तो फिर इसकी आपको जानकारी देनी होगी। कोर्स का नाम फिल कीजिए, डेट ऑफ एनरोलमेंट फिल कीजिए, आपका एक्सपेक्टेड डेट आपका कंप्लीट आपका हायर एजुकेशन वो फिल कीजिए इस प्रकार से। और यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू ऑब्टेन कंप्लीट एनी डिग्री हायर देन, तो इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर एस नो तो यहाँ पर है तो एस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। यदि इस प्रकार से यदि एस करते हैं तो इसकी जानकारी, कोर्स का नाम, डेट ऑफ एनरोलमेंट और आपका इशूइंग डिग्री आपको इस कोर्स आपको फिल यहाँ से करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिस्ट ऑफ एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इफ एनी आर फ्रेशर मेंशन मेजर प्रोजेक्ट, यदि आपके पास किसी प्रकार का यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस या कोई आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो इस करेंगे तो इसको वैलिडेट यूर डिटेल पर आपको क्लिक करना है और आपको सीवर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद सीवर नेक्स्ट पर आपका जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो इस पर भी आपको दोबारा से इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ट्रेनिंग डिटेल्स, यदि आपने किसी प्रकार की यहाँ पर कोई ट्रेनिंग ली है तो उसकी जानकारी, यहाँ पर इंटर्नशिप की जानकारी, ये सब कुछ यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यदि कॉलेज क्लब कमेटी, तो यदि कुछ भी यहाँ पर आपने किया है तो इसको फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली आप छोड़ सकते हैं। और इसके बाद डायरेक्ट आपको वैलिडेट यूर डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके देखो सीवर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी बैंक की डिटेल भी यहाँ पर आपको फिल करनी है। और यहाँ पर देखिए डिक्लेयर दैट बैंक अकाउंट डिटेल्स गिवन बिलो आर करेक्ट एंड HPCL विल बी नॉट बी एबल टू केस रॉन्ग डिटेल आर यहाँ पर फर्निश्ड बाय द मी। तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर, खाता संख्या वो यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, दोबारा से अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है और आपका जो IFSC कोड है वो IFSC कोड यहाँ पर फिल कर देना है। तो आपका बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा और ब्रांच का नाम भी ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। तो ये सभी जानकारी आपके बैंक की पासबुक आपको लिखी मिल जाएगी। इसका देखो वैलिड यूर डिटेल पर आपको क्लिक कैसे कर देना है। तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट सिव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी आपको क्लिक कैसे कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट अब आपको जो रिज्यूम है, इस रिज्यूम की आपको PDF बनाना है 5 MB तक। तो आप किसी भी यहाँ पर माध्यम से अपना रिज्यूम को बना लीजिए और वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी आपको PDF बना और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोटो, तो फोटो भी आपको अपलोड करनी है, 200 KB तक आपको फोटो अपलोड करनी है JPG या JPEG फॉर्मेट में। और यहाँ पर आपको अपलोड करना हो, फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो और आपको कोशिश कीजिए फोटो आपकी अच्छी क्लियर क्वालिटी की दिखे। इसके बाद अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, 200 KB तक आपका सिग्नेचर होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में। और इसका देखो वैलिडेट यूर डिटेल का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके देखो सेव नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होने लगेगा। एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और आपका सब कुछ सही तो आपको नीचे को रहना है। तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिएगा इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन, इस प्रकार से देखिए आपको। और इसके बाद जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि कोई मिस्टेक है तो बैक वाली ऑप्शन पर जाकर इन सभी को आप सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद आपको जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फाइनल सबमिट होने के बाद आपको इस प्रकार का एक डैशबोर्ड दिखेगा। इस पर आपको यहाँ पर आपको अपनी फीस दिख रही है। आप चाहें तो इसका क्लिक है टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और इसके आपको पेमेंट करने के लिए जो क्लिक है टू मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बाकी जो UR OBC EWS अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1000 रुपये फीस और 1180 रुपये आपको GST यानी पोर्टल चार्ज आपको 18% आपको लगेगा। इस प्रकार से आपको 1180 रुपये आपको पे करना होगा। तो आपको जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस मेक पेमेंट पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसके देखो पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, SBI से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, और UPI से करना तो UPI पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर आप चाहें तो UPI ID फिल कर सकते हैं या QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको किस प्रकार से QR कोड आपका ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी फीस जो फॉर्म है इसकी फीस को पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद इसका जो PDF है फॉर्म का प्रिंट आउट, इसको जरूर सेव करके रख लीजिए। तो इस प्रकार से आप HPCL के विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।